जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर 2 का जो हिंदी होने वाला है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे जिसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, सेम एग्जाम का तरह रहेगा। तो चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपका, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिना पानी। बिना पानी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। यहाँ पे जो आपको पहले 10-12 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा हिंदी व्याकरण का रहेगा, उसके बाद आपका जो हिंदी साहित्य है उससे रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है आपका, कृताकृत का समास है। कृताकृत में कौन सा समास है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल है आपका, खाला का घर का अर्थ क्या है? ये मुहावरा दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर, आसान काम। अगला क्वेश्चन, चौथा सवाल है आपका, एक सहारा, एकमात्र सहारा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका अंधे की लाठी होना। क्या होगा? अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर सवाल, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। आंसर होगा आपका बपौती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आंसर होगा आपका लेखक। लेखक कैसा संज्ञा? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? आंसर होगा आपका आप। आप क्या है? सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कारण कारक किस वाक्य में है? किस वाक्य में क्या है? कारण कारक है। तो नो का आंसर होगा आपका, देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वह कलम से लिखता है, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल है आपका, अलग होने का बोध हो उसमें कौन सा कारक होता है? अलग होने का बोध हो उसमें कौन सा कारक होगा? आंसर होगा आपका अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है आपका, सरीखा शब्द की विशेषण है। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है? आंसर होगा आपका गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? पुस्तक क्या है? विशेष है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? 2। एक होता है, क्या होता है? एक यौगिक और एक होता है दूसरा मौलिक धातु और एक होता यौगिक धातु। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? जागाना। जगाना क्या है? प्रेरणार्थक है। जैसे पढ़ना का क्या होता? पढ़वाना। चलना का चलवाना। उसके बाद बोलना का बोलवाना। ये हो गया प्रेरणार्थक। तो ये आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? यानी झारखंड बोल रहे हैं, टोटल भारत में 18 बोली है। 18 बोली में से इन जगह में कौन सा बोली बोली जाती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अवधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? आंसर होगा आपका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? आंसर होगा आपका डिबिया। ये हमारा देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आप 100 में से कितना प्रश्न सही कर पाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहाँ की भाषा का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा आपका संसद की भाषा। संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा? अनुच्छेद 120 में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयो। अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एक होता है आपका लोथ, दूसरा होता है आपका आगम। अगला क्वेश्चन है आपका, जग प्रकाश तब जस करे वृथा भानु यह देख। इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर होगा आपका उपयुक्त नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पैसा शब्द धन का अर्थ ग्रहण कर लेती है, किस कारण से? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामान्य के लिए विशेष प्रयोग। अगला क्वेश्चन आपका, चरण कमल बंदो हरि राय,
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा आपका रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा नई आलोचना से संबंधित नहीं है? आंसर होगा आपका रोला बार्थ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसके बाद आपका हिंदी साहित्य का प्रश्न आएगा, जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जा सकता है? तो 25 का आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? परिपत्र। क्या हो जाएगा? परिपत्र। 100 से अधिक को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, रिचर्ड ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना? आंसर होगा आपका लक्षणा। लक्षणा जो है आपका भाषा का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में क्या आएगा? मित्र को पत्र लिखना, ये हो जाएगा व्यक्तिगत पत्र। अगला क्वेश्चन आपका विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? आंसर होगा आपका राजा शिव सिंह। अगला क्वेश्चन आपका एक सेकेंड, कमाल और कमली किसके संतान थे या थी? तो आंसर होगा आपका कबीर के। अगला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? आंसर होगा आपका राजनीतिक पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आंसर होगा आपका उद्धव के लिए। कृष्ण का जो मित्र था उद्धव, उसके लिए हुआ, जो क्या लेके आता है? योग संदेश। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ब्रज है और अवधि है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सवाल, नीलमणि शैल का अर्थ क्या है? आंसर होगा आपका नीलमणि पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, लागती पक की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा आपका क्या? अनुप्रास अलंकार। जब भी आपका पहला मिल जाएगा अल्फ़ाबेट, जैसे कि ला हो गया, यहाँ पे भी लॉ मिल गया, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, पहले वर्ण की जो रिपीट होगा उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रिय प्राप्त है? आंसर होगा आपका पदावली। पदावली के लिए उसे मैथिली कोकिल कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास का लालन पालन किसके द्वारा हुआ था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नीमा और नीरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड थोड़ा और ऊपर करते हैं। प्रसिद्ध उक्ति सूर सूर तुलसी शशि में सूरदास को क्या कहा गया? देखो, सूर मतलब एक सूर का अर्थ होता है सूर्यदास, और दूसरा सूर मतलब सूर्य हो जाएगा। तुलसी मतलब तुलसीदास, और शशि मतलब चंद्रमा। तो आंसर होगा आपका सूरदास सूर्य की तरह और तुलसी चंद्रमा की तरह है, ठीक है, चंद्र की तरह। अगला क्वेश्चन है आपका, जयो जुबती अनुभवती प्रभास प्रसव अति दारुण दुख उपजे है, अनुकूल बिसारी सूल यह पुनि खल पति ही मजे में पंक्तियाँ हैं। तो ये कहाँ का पंक्तियाँ हैं? तो विनय पत्रिका की पंक्ति लिया गया है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काशी का विद्वान और शेष सनातन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर सवाल है आपका, जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तपती दोपहरी में एक साथ रहकर। अगला क्वेश्चन, शिवा वामनी में कितने मुक्तक है? आंसर होगा आपका 52। कितना मुक्तक है? याद रखिएगा 52 मुक्तक है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के लिए इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया? तो किसके बारे में? भारतेंदु ने स्त्रियों के लिए कौन सा पत्रिका निकाला था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल बोधनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? आंसर होगा आपका 35 वर्ष। भारतेंदु का जन्म हुआ था 1800 कितना में? 50 में, और 85 में मृत्यु हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा 85 में। तो इसमें हम लोग गैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 साल का, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गुप्ता जी के आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते हैं? आंसर होगा आपका दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैथिली शरण गुप्त को कब राष्ट्रपति ने संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किया? 1952 में।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा काव्य निराला जी द्वारा लिखा गया है? आंसर होगा आपका सभी, कुकुरमुत्ता, संध्या काकली और अनिमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्ता जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया? आंसर होगा आपका महात्मा गांधी जिन्होंने राष्ट्र कवि कहा था। अगला क्वेश्चन, पंत जी के बचपन का नाम क्या है? आंसर होगा आपका गोसाई दत्त। अगला क्वेश्चन आपका, उषा का भाउर में आवास किस कवि कृति की पंक्ति है? आंसर होगा आंसू की बालिका से। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की? आंसर होगा आपका 1928 में। अगला क्वेश्चन आपका, महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह क्या है? आंसर होगा आपका दीप शिखा। अगला क्वेश्चन आपका, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया? आंसर होगा आपका ग्रहण नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तितली, कंकाल और इरावती, तीनों जो है आपका जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन, कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृति है? तो काम वासना से हो जाएगा उर्वशी, ठीक है, क्या याद रखिएगा, उर्वशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? याद रखिएगा 1959 में। अगला क्वेश्चन, महाभारत क्या है? आंसर होगा आपका महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें दिनकर की कौन सी कविता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक हो जाएगा समरकोश, उसके बाद दिल्ली और विवगथा, ये तीनों है दिनकर के। अगला क्वेश्चन आपका, सांप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग किसकी है? आंसर होगा अज्ञेय जी का। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? मैथिली भाषा में नागार्जुन को यात्री कहा जाता है, यात्री। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी किस विधा है? कैसी विधा है? तो ये हो जाएगा नाटक, बकरी नाटक है। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का बचपन का नाम क्या था? आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा ठक्कर सीमर। अगला क्वेश्चन, सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? आंसर होगा आपका दिनमान पत्रिका निकाला था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका जन्म हुआ था 1927 में और मृत्यु बोलेगा तो 1983 में, याद रखिएगा सारा चीज़। अगला क्वेश्चन 64 नंबर सवाल, धूमिल काव्य की क्या विशेषता है? आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, व्यंग हो जाएगा, कविता का गवईपन और भदेशपन तीनों। अगला क्वेश्चन, सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की? आंसर होगा आपका उपाध्याय परिवार ने। अगला क्वेश्चन आपका, लंगर किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात करता है? जो लंगर है वह धर्म से नकल, तहसील से क्या लेना चाहता है? लंगर जो है किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात करता है? तो धर्म से। अगला क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना महिला आंचल का था, उपन्यास महिला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी की सीमा रेखा की बात कही गई है? तो आंसर होगा आपका नागर नदी। नागर नदी जो महिला उपन्यास है महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की, तो उसमें इस नदी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार है? आंसर होगा आपका आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? आंसर होगा आपका बूढ़ी कोसी नदी। अगला क्वेश्चन आपका, राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? तो टोटल इसमें 35 अंक है और गोदान में टोटल 36 है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? आंसर होगा आपका बनारस के विद्वान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 72 नंबर सवाल में आते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा आपका 1933 में और यह जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। अगला क्वेश्चन, नाटक आधे अधूरे में एक पुरुष का पहनावा कैसा है?
तो इसका था पतलून और कमीज। और दूसरा का बोलेगा पुरुष 2 का, तो उसका हो जाएगा पतलून और कोट, गले तक कोट। और तीसरा का था ये पतलून और टी शर्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारत दुर्दशा नाटक में निर्लजता के अनुसार प्राण देना किसका काम है? आंसर होगा कार्यों का। कार्य व्यक्ति क्या देता है? निर्लजता के कारण प्राण दे देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ध्रुव स्वामिनी जब जब आत्महत्या को आघात होती है उस समय सहसा कौन आ जाता है? तो ध्रुव स्वामी जो है ना अपने आत्महत्या करना चाहते हैं तो उसे रोकने के लिए आता है चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन आपका, अंडे के छिलके, एक सेकेंड, अंडे के छिलके किसका एकांकी नाटक है? आंसर होगा आपका मोहन राकेश का। इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 1925 में। कहाँ पे? अमृतसर में, याद रखिएगा, अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियाँ की रचना की? आंसर होगा आपका 70। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है, मत बीत और मत अपने को बिता, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, राजकन्या के अंतर्मन के द्वंद्व का, वो अपने मन में इस तरह का भाव जग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 79 नंबर क्वेश्चन आपका, जो लड़की रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी, जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था, उसका नाम क्या था? आंसर होगा आपका जूली। क्या हो जाए? जूली। अगला क्वेश्चन, गजाधर बाबू ने घर खर्च में नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पर निर्भर रहना था। ऑप्शन नंबर ए होगा, गजाधर बाबू जो थे रेलवे में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से घर वापस आता है। कहानी का नाम है वापसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों ने किसका खून किया? तो ये जो है आपका अभिशप्त का है। आंसर होगा आपका अपने नवजात भाई या बहन का। जो यहाँ पे ज्वाला अहिर और अहिरन रहती है ना, उसका एक बच्चा होता है, बहुत गरीब रहते हैं उन लोग, और तीसरा बच्चा होता है तो उन लोग को खाने के नहीं मिलता है, जो उससे 2 बड़े बच्चे रहते हैं ना उसको खाने नहीं मिलता है, इसी वजह से तीसरा बच्चा को जन्म होते ही मार देता है कि उसका हिस्सा बांट लिया इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है आपका, कहानी बहुत ही अच्छा है वाला, इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया? कौन सोचता है? तो शराबी सोचता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है। जो गंगी जो लड़की थी जोखू की पत्नी, कैसा थी? तो त्याग की भावना था उसके अंदर, साहस था और विद्रोह की भावना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका, कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उसमें उज्ज्वल हंसी की फुटकार पराग सी चहु की ओर बिखरी रहती है? तो 84 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अप्सराएं। अप्सराएं जो है फुलवारी में डोलती हैं। ये जो है आपका किस कहानी का है? राजकन्या। अगला क्वेश्चन, प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। आंसर होगा आपका धुंध और परिंदे, धुंध और परिंदे। अगला क्वेश्चन है आपका, अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है? आंसर होगा आपका आयरन। ये कहानी जो है आपका दिल्ली में एक मौत, उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या था? आंसर होगा आपका कांति और छोटी का नाम बसंती। और इसका पुत्र का नाम था, एक था अमर, क्या था? अमर, और दूसरा था नरेंद्र। ठीक है, याद रखिएगा नरेंद्र। अगला क्वेश्चन, शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? आंसर होगा आपका 2 था। एक जन्म लिया था, जन्म लेते ही मर गया, इसलिए उसे बच्चे में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन जीवे ने क्या, जन्म हुआ 2 दिन बाद मर गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्लास बोहेमियम नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी। आंसर होगा आपका मिसवाल। जो रंजीत आते हैं उसके घर तो उसे पिलाता है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिसवाल। अगला क्वेश्चन है आपका, मिसपाल के रंग रूप पर कौन व्यक्ति कुछ न कुछ टिप्पणी क्या करता था? आंसर होगा आपका बुखारिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका मिश्र बंधु। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
चंदन बलराम के रचिता हैं। आंसर होगा आपका आगसू। क्या हो जाएगा? आगसू। अगला क्वेश्चन है आपका उपदेश रसायन के लेखक कौन है? ठीक है, उपदेश रसायन रास, यहाँ पे याद रखिएगा, सटा के लिख दिया, यहाँ से होगा उपदेश रसायन रास। ठीक है, कि रचनाकार कौन है? जीनदत्त सूरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आंसर होगा आपका कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? आंसर होगा आपका बाबर। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन ज्ञानदीप के रचनाकार है? ज्ञानदीप के रचनाकार कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, शेख नबी। और नदी के द्वीप का हो जाएगा अज्ञेय, और दीप शिखा का हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन आपका महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं मनु भंडारी। क्या होगा? मनु भंडारी। अगला क्वेश्चन आपका उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? बताना आपको। तो 1915 में। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छाह क्या जाए? छाह कहाँ मिलेगा? तो निवास में मिलेगा। इस तरह से याद रख सकते हैं, विद्यानिवास मिश्र। तो दोस्तों टोटल 100 में से कितना सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।